नमस्कार बंधुओं, आज मैं एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में प्राचीन भारत की अतुलनीय कलाएं भाग 6 के अंतर्गत मैं गुप्तकालीन मूर्ति कला के बारे में आपको बताऊंगा कि इस समय मूर्ति कला किस प्रकार की थी, उसकी क्या विशेषताएं थी। तो इस संबंध में हम लोग बात करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। गुप्तकालीन मूर्ति कला। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि इस काल में जीवन के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ था, जिसके कारण से उत्कृष्ट साहित्य, कला, विज्ञान, गणित, दर्शन और विभिन्न चीजें सामने आई। इनमें से कला बहुत ही महत्वपूर्ण थी और उसमें भी मूर्ति कला गुप्त काल की सार्वभौमिक थी, उत्कृष्ट थी और सौंदर्यपूर्ण थी, जिसका वर्णन, जिसके बारे में हम अभी बात करने जा रहे हैं। तो गुप्तकालीन मूर्ति कला के बारे में जो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, जिन्होंने प्राचीन भारत की कलाओं का बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया है और उसके संबंध में बहुत से प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, उनका विश्लेषण किया है, वो गुप्तकालीन मूर्ति कला के बारे में लिखते हैं कि गुप्त काल को मूर्ति कला के कारण सम्मान प्राप्त है। कुशल कलाकार की छेनी ने पत्थर को स्थायी सौंदर्य और लालित्य प्रदान किया। गुप्त मूर्ति कला की सफलता कुषाण मूर्तियों की कामुकता और प्रारंभिक मध्ययुगीन कला की प्रतीकात्मक कल्पना के संतुलित मिश्रण में है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि गुप्त काल में जिस मूर्ति कला का विकास हुआ, उसमें कलाकारों ने स्थायी सौंदर्य प्रस्तुत किया है और उसमें लालित्य दिखाई देता है। और जो महत्वपूर्ण बात बताई है वो ये है कि कुषाण वंश की कामुकता यानी रोमांस, रोमांचकता और मध्य युग की प्रतीकात्मकता दोनों ही उसमें दिखाई देती है। कहने का मतलब ये है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने जो अध्ययन किया है उसके आधार पर बताया है कि गुप्त काल की कला जो है वो अपने आप में एक संपूर्णता लिए हुए है, क्योंकि उसमें जो प्राचीन कुषाण वंश की विशेषताएं थी वो भी मिलती है और जो पूर्व मध्यकाल की विशेषताएं हैं वो भी दिखाई देती हैं, और साथ ही खास बात ये है कि उसमें सार्वभौमिकता दिखाई देती है। तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर इस कला की विशेषताएं क्या थी, किस तरीके की मूर्तियां बनाई गई और उनमें क्या क्या खास बात थी। यहाँ पर मैंने गुप्तकालीन मूर्ति कला के कुछ चित्र प्रस्तुत किए हैं। इनमें हम देख रहे हैं कि भगवान बुद्ध की मूर्ति है, इसके बाद शिव और पार्वती जी की मूर्ति है, विष्णु की है, स्त्री और पुरुष की मूर्तियां हैं। एक मुद्रा के ऊपर दिखाया गया है कि एक वीर पुरुष घोड़े पर सवार होकर के किस तरीके से जा रहा है। तो इसमें सार्वभौमिकता दिखाई देती है। खास बात यह थी कि इस काल के अंदर किसी क्षेत्र विशेष को कला का आधार नहीं बनाया गया था, बल्कि समस्त समाज के अंदर जो कुछ भी उपस्थित था उसको कला का आधार बनाया गया था। अब गुप्त काल की कला की विशेषताएं देखते हैं। मूर्ति कला में क्या खास बातें थी, तो इसकी विशेषताओं के रूप में जब हम देखेंगे, लेकिन गुप्त काल में मूर्ति कला की विषय वस्तु बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म, लौकिक तथा प्राकृतिक दृश्यों से जुड़ी होती थी। कहने का मतलब है कि यद्यपि गुप्त काल के अंदर जो स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त जैसे शासक हुए, इन्होंने कला के क्षेत्र में बहुत कार्य किया और इस समय हिंदू धर्म को बहुत बढ़ावा मिला, यानी ब्राह्मण धर्म को बहुत बढ़ावा मिला। इसके बावजूद दूसरे धर्मों, बौद्ध, जैन को भी बराबर सम्मान प्राप्त हुआ।
तो कला के अंदर भी, मूर्ति कला के अंदर भी सारी चीजें दिखाई देती हैं। भगवान बुद्ध की मूर्तियां मिलती हैं, जैन की मिलती हैं, हिंदू धर्म से संबंधित मिलती हैं, और इसके अलावा लौकिक कला दिखाई देती है, जहां पर लोक जीवन की विषय वस्तु देखी जा सकती है, और इसके साथ ही प्राकृतिक दृश्यों को भी प्रस्तुत किया गया है। तो ये गुप्तकालीन मूर्ति कला की विशेषता है। इसके बाद दूसरी विशेषता के रूप में अगर हम देखें तो मूर्तियों की सजीवता, अंग सौंदर्य और हाव भाव आदि उच्च मापदंड के हैं। कहने का मतलब है मूर्तियों के अंदर जीवंतता लाई गई है, इतना सौंदर्य, अंग सौंदर्य दिखाया गया है कि किस तरीके से मुख सौंदर्य है, किस तरीके से केशों का सौंदर्य है, किस तरीके से हाथों का सौंदर्य है, पैरों का सौंदर्य है, गहने कैसे पहने जा रहे हैं, ये सारी चीजें बड़े अच्छी तरीके से दिखाई है। साथ ही हाव भाव दिखाए गए हैं कि किस मुद्रा में करुणता दिखाई देती है, किस मुद्रा में वीरता दिखाई देती है, किस मुद्रा में शांत दिखाई देती है, शांति। तो ये सारी मुद्राएं अलग अलग प्रदर्शित की गई हैं। अगला है सारनाथ से प्राप्त धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा और सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति कला की उत्कृष्टता की श्रेष्ठ उदाहरण। देखिए, गुप्त काल के अंदर जो कला का प्रदर्शन है वो 2-3 तरीके से हुआ था। एक तो पत्थर पर मूर्तियां बनाई गई थी, पत्थर की बनाई गई थी। दूसरे धातु की बनाई गई थी, जिसमें तांबा प्रमुख रूप से था, ताम्र धातु की बनाई गई। और तीसरे टेरिकोटा, टेरिकोटा मतलब मिट्टी की मूर्तियां भी कई स्थानों से मिली हैं। इसमें दिया है कि सारनाथ के में जो धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में भगवान बुद्ध की मूर्ति है, जिसमें वो उपदेश दे रहे हैं, वो तांबे की बनी हुई है। इसी तरीके से सुल्तानगंज बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। तो कहने का मतलब है कि पत्थर से, धातुओं से और टेरिकोटा से यानी मिट्टी से मूर्तियां बनाई जाती थी। अगली विशेषता के रूप में अगर हम देखें तो अधिकांश मूर्ति काले अथवा ग्रे या मटमैले पत्थर की बनी होती थी। गुप्त काल के अंदर जो ज्यादा से ज्यादा मूर्तियां मिली हैं बनी हुई, चाहे वो शिव की हो, विष्णु की हो या भगवान बुद्ध की हो, उनमें कुछ काले पत्थर की बनी हुई हैं, कुछ मटमैले पत्थर की बनी हुई हैं। हाँ, मथुरा इत्यादि में कुछ ऐसी मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं जो लाल पत्थर से बनी हुई हैं। जैसे मथुरा की जमालपुर में एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि लाल पत्थर से बनी हुई है। इसके अलावा घुमरा राजस्थान में भी कुछ मूर्तियां मिली हैं जो पत्थर की बनी हुई हैं। हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ जाने के कारण जैन तीर्थंकरों के बगल में सूर्य, कुबेर तथा इंद्र की प्रतिमाएं भी दृष्टिगोचर होती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि गुप्त काल में मूर्ति कला का जो प्रतिपाद्य था वो सार्वभौमिक था। तो उस समय जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाई गई और जैन तीर्थंकरों के साथ में सूर्य की, इंद्र की या कुबेर की प्रतिमाएं भी बनाई गई, जो इस बात को उजागर करता है कि गुप्त काल में हिंदू धर्म का प्रभाव ज्यादा था। अगली विशेषता के रूप में देखें हम गुप्त काल की मूर्ति कला की, तो गुप्त कलाकारों ने विष्णु और शिव के विभिन्न अवतारों की कथाओं को कुशलतापूर्वक प्रदर्शित किया है। जो विष्णु के दशावतार माने जाते हैं, जैसे देवगढ़ में दशावतार मंदिर है, तो उसमें विष्णु भगवान की 10 अवतारों की मूर्तियां बनाई गई हैं, रखी हैं। इसी तरीके से शिव के विभिन्न अवतारों की मूर्तियां बनाई गई और इन लोगों के जीवन से जुड़ी हुई जो कथाएं हैं, उन कथाओं के विभिन्न दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं। देवगढ़ के मंदिर में राम और कृष्ण की जीवन लीलाओं की मूर्तियां हैं। देवगढ़ का जो मंदिर है, वैसे तो ये विष्णु मंदिर माना जाता है, लेकिन इसके अलावा वहां पर कृष्ण की, राम के रूप में, कृष्ण के राम अवतार, कृष्णावतार के रूप में तमाम उनकी जीवन से संबंधित कहानियां मिलती हैं, कथाएं मिलती हैं मूर्ति के रूप में, जिसमें भगवान कृष्ण का जो है गायों को चराना, उनका बाल रूप, फिर उनका महाभारतकालीन रूप दिखाई देता है। इसी तरीके से भगवान राम के जीवन से संबंधित विभिन्न दृश्य वहां पर
उकेरे गए हैं। सारनाथ, मथुरा, पाटलिपुत्र, खजुराहो, देवगढ़, एलोरा, उदयगिरी, घुमरा, ये जितने भी नाम मैंने लिए हैं, ये सभी गुप्तकालीन कला के प्रमुख केंद्र थे, जहां पर अलग अलग तरीके की मूर्तियां या प्रतिमाएं विभिन्न रूपों में प्राप्त हुई हैं। आगे अगर हम देखें तो ढाका, जो कि वर्तमान समय बांग्लादेश में है, उसमें भारत का ही एक अंग होता था, गुप्त साम्राज्य का अंग होता था। ढाका में मत्स्यावतार और कच्छपावतार, यानी विष्णु भगवान के जो 10 अवतार हैं, उसमें से एक मत्स्य अवतार है, मछली का अवतार, और दूसरा कच्छप का अवतार यानी कछुए का अवतार है। इनसे संबंधित प्रतिमाएं भी वहां पर बनाई गई हैं, और इसी तरीके की प्रतिमाएं उदयगिरी से की गुफा से भी प्राप्त हुई हैं। घुमरा राजस्थान से नर नारायण और भेलसा से बरहा अवतार तथा एलिफेंटा से प्राप्त त्रिमूर्ति विशिष्टता के प्रमाण हैं। घुमरा राजस्थान में नर नारायण विष्णु भगवान से संबंधित प्रतिमाएं वहां पर मिली हैं, और भेलसा में बरहा अवतार, भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं उसमें से एक बरहा अवतार भी है, तो उसकी प्रतिमाएं वहां पर मिलती हैं। एलिफेंटा में त्रिमूर्ति मिलती है, भगवान के ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों की मूर्तियां सम्मिलित रूप में वहां पर मिलती हैं। इसी तरह हिंदकुश पर्वत की बामियान घाटी जो कि बौद्ध कला के लिए बहुत ही विख्यात है, तो यहाँ पर गुप्तकालीन बौद्ध मूर्तियां मिली हैं, जहां पर पहाड़ों को काट करके बौद्ध की मूर्तियां बनाई गई थी। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, हिंदकुश पर्वत श्रृंखला जो है वहां पर बामियान घाटी है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। पिछले लगभग 10-15 साल से यहाँ पर तालिबानी लोग बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। वहां पर उन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्तियों को भी 2001 में नुकसान पहुंचाया था, उनको तोड़ा था। अगली विशेषताओं के रूप में अगर हम लोग देखें तो गुप्तकालीन अनेक मूर्तियां बर्मिंघम और इलाहाबाद के संग्रहालयों में सुरक्षित रखी गई हैं। गुप्तकाल की जो विभिन्न स्थानों से मूर्तियां प्राप्त हुई हैं उनको सुरक्षित रखा गया है। बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड में है वहां पर, और इलाहाबाद में की संग्रहालयों में रखी गई हैं, जहां पर जाकर के लोग इनको देख सकते हैं। अगली विशेषता के रूप में देखें तो स्कंदगुप्त द्वारा विष्णु की चतुर्मुखी विशालकाय मूर्ति स्थापित कराई गई थी। स्कंदगुप्त जो कि गुप्त काल का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, उसने विष्णु की चतुर्मुखी मूर्ति बनवाई थी, उसको स्थापित करवाया गया था, बहुत ही विख्यात मूर्ति है। ऐसी करमदंडा से शिव की खो से एकमुखी तथा घुमरा से अनेक मुद्राओं में मूर्तियां मिली हैं। इसी तरीके से शिव की जो है वो अनेक प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। समुद्रगुप्त, जिसको के भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इन्होंने विशाल क्षेत्र को जीता था। इलाहाबाद में इन्होंने अपना प्रमुख केंद्र बनाया था, और वहां पर इनके राज कवि थे हरिशेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। उसमें गुप्तकालीन कला के बारे में भी उल्लेख मिलता है, और वहां पर समुद्रगुप्त की विजयों का खासतौर से वर्णन किया गया है। तो बताया गया है कि कहां तक उनका साम्राज्य था और कहां तक गुप्तकालीन कला फैली हुई थी। आगे मुखलिंगों की रचना आकर्षक एवं कलापूर्ण है। कुछ स्थानों पर मुखलिंग भी प्राप्त हुए हैं, जो बहुत ही आकर्षक मुद्रा में दिखाए गए हैं। अब ये जो बहुत सारी विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं गुप्तकालीन कला की, इन सभी से ये ज्ञात होता है कि गुप्त काल की कला अत्यंत सार्वभौमिक थी और पूरे साम्राज्य के अंदर फैली हुई थी। बांग्लादेश से लेकर के अफगानिस्तान तक फैली हुई थी, और उत्तर में कश्मीर के क्षेत्र से लेकर के और दक्षिण में मध्य प्रदेश के क्षेत्र तक मिलती थी, विशाल क्षेत्र के अंदर। और इस कला में जो क्षेत्र विस्तार ज्यादा था, उससे कहीं ज्यादा उत्कृष्टता थी, प्रदर्शन बहुत अच्छा था, इसीलिए इस कला को अद्वितीय माना जाता है। मूर्तिकला के संबंध में कुछ लोगों ने विचार व्यक्त किए हैं, यहाँ पर कुछ विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति
गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। ये एक पुस्तक से लिया गया है, वाकाटक गुप्त एज। पुस्तक का नाम है वाकाटक गुप्त एज और पृष्ठ 447 से ये उद्धरण लिया गया है, जिसमें गुप्तकालीन मूर्ति कला के बारे में बताया गया है कि इसमें स्पिरिचुअल एक्सप्रेशंस मिलते हैं, यानी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है। गंभीर मुस्कान, जो मुद्राओं की मुस्कान है वो अत्यंत गंभीर है, और शांत ध्यानमग्न मुद्रा, ध्यानमग्न अनेक मुद्राएं मिल रही हैं, जैसे भगवान बुद्ध की ध्यानमग्न मुद्रा, शिव की ध्यानमग्न मुद्रा है जो मिली है। तो ये उसकी कला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। इसी तरीके से एक जगह और लिखा गया है कि 12 अवतार प्रतिमा विष्णु के कल्याणकारी रूप का द्योतक है। विष्णु का जो कल्याणकारी रूप है, जो जन कल्याण करती है, वो बराह अवतार में दिखाया गया, जिन्होंने पृथ्वी की रक्षा के लिए विशाल बराह का रूप धारण किया था, जो आधुनिक काल के मनुष्य को एक सच्चा धार्मिक संदेश देती है। ये वासम साहब की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है भारतीय कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, जिसका नाम है अद्भुत भारत। वहां से ये उल्लेख लिया गया है, जिसमें गुप्तकालीन कला की, मूर्ति कला की विशेषता बताई गई है, और उसमें भगवान विष्णु की बराह अवतार का वर्णन दिया गया है। और वो कहते हैं कि वे प्रतिमाएं आज भी अगर हम देखते हैं तो उनसे धार्मिक संदेश प्राप्त होता है। तो इस तरीके से गुप्तकालीन मूर्ति कला के बारे में मैंने आपको एक विस्तृत जानकारी दी है, जिसमें उसकी विशेषताओं को बताया है और कहाँ-कहाँ पर वो मूर्तियां पाई जाती हैं, विभिन्न विद्वानों ने क्या विचार व्यक्त किए हैं, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए और हमारे आने वाले सभी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे वीडियो को देखा, बराबर देखते रहिए।